क्लास 10 की सिंधी का चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है हुनर दौलत आहे, यानी कि हुनर जो है वो एक दौलत है। आज इसके चैप्टर की ट्रांसलेशन करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हिकड़ी गोट में हिक बेवा रहंदी ही, एक गांव में एक बेवा औरत रहती थी। खेस हिकड़ो पुट हो, उसका एक बेटा था। हिन सोचियो ता पंहिंजी पुट की को हुनर सिखार जी। उसने सोचा कि अपने बेटे को कोई हुनर सिखाया जाए। एहो सोची हुआ पंहिंजी पुट की शहर वटी आई। यही सोच के वो अपने बेटे को एक बड़े शहर लेकर आई। शहर में एक वादी की डिनाइन, शहर में एक बढ़ई को देखा, यानी कारपेंटर को देखा। जिन्हन वाहोली सा काटता छोदा पिया लाठा, जो कि वाहोली कहते हैं रंदे को। उसकी मैं पिक आपको दिखा दूंगा। वो रंदे से लकड़ी को छील रहा था या तराश रहा था। काट की हिन एहड़ो ता लस्सो करे छड़ियो, उसने लकड़ी को काट के और रगड़ के इतना चिकना कर दिया था। लस्सो की मीनिंग है चिकना, इतना चिकना कर दिया था जो इन ता मकोड़ी बा तिरकी थी वही कि उस पे कीड़े मकोड़े भी फिसल रहे थे। माई एहो लुकाओ डसे समझी वही ता ही तो को वड्डो कारीगर थो डरजे। माँ ने ये सब देखा तो समझ गई कि ये तो कोई बहुत बड़ा कारीगर है। सो हुआ पंहिंजी पुट की उन वादी वट वटी आई, इनकी चियाइन ता भलाई करे हिन की हुनर सिकार। लिहाजा वो अपने बेटे को उस बढ़ई कारपेंटर के पास लेकर आई और उससे कहा कि भलाई करो और मेरे बेटे को हुनर सिखाओ। वादी हिन की चियोता मुंजो एक शर्त है। बढ़ई ने या कारपेंटर ने उससे कहा कि मेरी एक शर्त है। आओ रात जो छोकरे की हिन कोठी में बंद किंदस, जेकॾन सुबह ताईं छोकरो जियोरो हुंदो त पोइ आओ खे शागिर्द किंदस। मैं रात को लड़के को इस कोठी में बंद करूँगा, अगर ये सुबह तक ज़िंदा रहा तो मैं इसे अपना शागिर्द कर लूँगा और अपना हुनर सिखा दूँगा। माई बा अल्लाह जो आसरो करे पुट की वाडी जी हवाले कियो, वाडी छोकरे की इन कोठी में बंद करे छड़ियो। माँ ने अल्लाह के आसरे पे बेटे को बढ़ई के हवाले कर दिया, यानी कारपेंटर के हवाले कर दिया, और कारपेंटर ने उस लड़के को कोठी में बंद कर दिया। ओहा कोठी एहड़ी ही, वो कोठी ऐसी थी जो उनमें रात जो डाडो सियो पोंदो हो, कि उसमें रात को बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती थी। डाडो मीन्स ज़्यादा होता है, घड़ो मीन्स भी ज़्यादा होता है, घट माने कम होता है, सियो माने सर्दी है। तो वो कोठी कैसी थी कि वहाँ पर रात में सर्दी बहुत होती थी। सिया का बचण लाए कोठी में कोबा बंदोबस्त कोना हो, सर्दी से बचने के लिए कोठी में कोई बंदोबस्त नहीं था। यह थोड़ी देर मस थी ता छोकरी की अचे सिया वरायो। सिया वरायो का मतलब है सर्दी ने घेर लिया। थोड़ी ही देर में लड़के को सर्दी ने घेर लिया। छोकरे सिया का बचण लाए ॾाढी कोशिश की। लड़के ने सर्दी से बचने के लिए बहुत कोशिशें की, पर सियो घट ना थियो, लेकिन सर्दी कम नहीं हुई। घट का मायने कम होना। कोठी जी विच थी हिक वडो तुड़ पियो हो। तुड़ कहते हैं लकड़े को, तना होता है, उसकी मैं पिक आपको दिखा दूंगा। कोठी के बीच में, विच कहते हैं बीच में, जो कोठी थी उसके दरमियान में एक बहुत बड़ा जो है लकड़ा पड़ा हुआ था। हो सजी रात तुड़ की उटलाइंदो पुटलाइंदो रहियो, ऐन हुन जो जिसम गरम रहियो। वो सारी रात, सजी रात का मतलब है वो सारी रात उस लकड़े को, उस लकड़ी के बड़े हिस्से को आगे पीछे ढकेलता रहा ताकि उसका जिस्म गर्म रहे। सुबह जो जियन आई वादी कोटी कोली ता छोकरो जियोरो डिनाइन। सुबह जब बढ़ई ने कोटी खोली तो लड़का जो है वो ज़िंदा था। पोए उनकी पंहिंजो शागिर्द कियाइन, अन पंहिंजो समोरो हुनर खे सिखारियाइन, और उसने उसे अपना शागिर्द बना लिया और अपना सारा हुनर उसे सिखा दिया। समोरो मतलब सारा या तमाम। छोकरे जिडन हुनर सीखी वरतो, लड़के ने जब हुनर सीख लिया। तिडन वादी खेस मोकल डिनी ता बच्चा हाड़ी वेही रोज़गार कर आई सुकियो गुजार। कारपेंटर ने, वादी ने उससे कहा कि जा बच्चा, जा बेटा, अब तूने पूरा हुनर सीख लिया, अपनी रोज़ी बना, रोज़गार कमा अपने हुनर से और सुख के साथ ज़िंदगी गुजार। छोकरो हलंदो हलंदो हिकरी रण में पहुँचो। लड़का चलते चलते एक रेगिस्तान में पहुँचा। रण मतलब रेगिस्तान, पहुँचो मतलब पहुँचा। उते उठ जा हड्डा पियल डिनाइन, उसे उधर ऊँट की हड्डियाँ पड़ी हुई मिली। कहाँ पर? रेगिस्तान में। हो बा औजार कड़ी
पंहिंजो हुनर आज़माइण लॻो। उसने अपने औजार निकाले और अपना हुनर आज़माने लगा। इन्हनि हड्डन मां हिन पाव 1.5 पाव चांवर ठाहिया, उही चांवर हड़ में बड़ी वरी उती हलियो। उस हड्डियों से उसने पाव 1.5 पाव चावल बनाए। इसको जानवर नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे चांवर। उसने चावल बनाए पाव 1.5 पाव, और वो जो है अपनी हड़ में रख लिया। हड़ माने अपनी पोटली जो होती है, वो भी मैं पिक में दिखा दूंगा। वो जो पोटली होती है उसमें उसने डाला और चलता बना, आगे चला। हलंदो हलंदो अचे हिक बादशाही में पहुतो। चलते चलते वो एक बादशाहत में पहुंच गया। उते जी शहज़ादी ऐलान करायो हो त जिन्हनि जो हुनर हुन की पसंद ईंदो उन्हीं सां हो शादी कंदी, पर जेकॾहिं शहज़ादी की उन जो हुनर ना वटियो त पोइ उन जो समूरो सामान ज़ब्त करे खेसि ग़ुलाम बणाए वेंदो। शहज़ादी ने ऐलान कराया कि जिस किसी का भी हुनर उसे पसंद आएगा वो उससे शादी करेगी, लेकिन अगर किसी का हुनर शहज़ादी को पसंद ना आया तो वो उसका सारा सामान ज़ब्त कर लेगी और उसको ग़ुलाम बना लिया जाएगा। शहज़ादी जी बानी इहो समूरो अहवाल इन्हीं छोकरे की बढ़ायो। शहज़ादी की जो कनीज़ थी, जो शहज़ादी के साथ रहती थी, तो उसने ये सारा हाल अहवाल जो है, ये सारी बातें, ये शर्त जो है उस लड़के को बता दी। छोकरे हण मां चांवर कढे बानी की डिना ऐं चियाइन था ही चांवर मों की रदी मोकिलियो। लड़के ने पोटली में से, अपनी गठरी में से चावल निकाले और उस कनीज़ को दिए और कहा ऐं चियाइन, और कहा ता ही चांवर मों की रदी मोकिलियो, कि ये चावल मुझे गला के ला के दो। बानी उही चावल शहज़ादी की आणी डिना। कनीज़ ने वो चावल शहज़ादी को आकर दे दिए। शहज़ादी पंहिंजी मेहमाननि लाइ काडो पाण तैयार कंदी ही। शहज़ादी जो है अपने मेहमानों के लिए खाना खुद तैयार करती थी। यहाँ पाण का मतलब है खुद, और कादो का मतलब है खाना, लाए का मतलब है के लिए, पंहिंजी का मतलब है अपना या अपनी। सो ही चांवर बा हुआ पाण रजण लगे, लिहाजा वो जो है चावलों को गलाने लगी। पर वही असली चावल था हिया कोना, पर वो असली चावल तो थे ही नहीं जो रजण, जो गलते। शहज़ादी चांवर की गारण जा वड्डा जतन किया, पर चांवर रजण ही ना। शहज़ादी ने चावलों को गलाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो चावल गलते ही नहीं थे। नेत का मतलब आखिरकार। शहज़ादी छोकरे की घरायो, शहज़ादी ने छोकरे को बुला लिया, घरायो बुला लिया। आई का मतलब होता है और हिन का पुछाइन, और उससे पूछा। देखें, जब 4 नुक्ते नीचे होंगे ये चे टाइप बना होगा तो ये छे होगा। अगर ये जैसे पे बना हुआ है इस तरीके से बे बनता है, उसके ऊपर 4 नुक्ते होंगे तो ये थे होगा, ठीक है। और 2 खड़े नुक्ते लगे होंगे अगर बे के ऊपर, बे जैसी शेप के अंदर 2 खड़े नुक्ते होंगे एक के ऊपर एक, तो वो टे होगा। और उल्टे 3 नुक्ते होंगे तो वो भी टे होगा। जो शहज़ादी थी उसने लड़के को जो है वो बुलाया और उससे पूछा ता ही केहड़ा चावल आहन, कि ये कैसे चावल हैं जे की रज्जण ही न था, जो कि गलते ही नहीं हैं। अब देखें यहाँ मैंने आपको ये थे है न था, ठीक है, 4 नुक्ते जाऊँगे वो बे थे छे ऐसे होगा। इन ती छोकरे शहज़ादी की सजी गाला बढ़ाई, सजी गाला सच्ची बात। इस पर छोकरे ने यानी लड़के ने शहज़ादी को सच्ची बात बता दी कि ये ऊँट की हड्डियों से बनाए हुए चावल है, ये असली चावल नहीं है। शहज़ादी की छोकरों जो हुनर पसंद आयो, शहज़ादी को लड़के का हुनर पसंद आ गया। कुछ वक्त कहाँ पोए, कुछ वक्त के बाद। कहाँ पोए का मतलब होता है के बाद, ये कान नहीं है, ये कहाँ है, कहाँ पोए के बाद। इसको खां भी पढ़ते हैं, सिंधी लोग जो होते हैं उसको पढ़ते हैं खां पोए, खे समझे आप इसको। बनी जी डाम डूम सा शादी थी। कुछ दिनों बाद दोनों की बहुत धूमधाम से शादी हो गई। छोकरे पंहिंजी माओ की बा घरायो वरतो ऐं सभी खुश गुजारण लगा। लड़के ने अपनी माँ को भी घर बुलवा लिया और सब खुशी से ज़िंदगी गुजारने लगे। अब देखें यहाँ पर 4 नुक्ते हैं और बे के जैसा बना है तो ये सभी, ये भे है, सभी खुश गुजारण लगो। सियारण सच चियो आहे ता, सियाने सच कहते हैं कि हुनर दौलत आहे, यानी हुनर एक दौलत है। हुनर जी दौलत जिनन माणो वट हुंदी, हुनर की दौलत जिस भी शख्स या फिर जिन भी लोगों में होती है, माणो मीन्स होता है लोगो, ओहो कढन भूख ना मरंदो, वो कभी भूखे नहीं मरते।